हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में हम कसिनो के ओनर के बेटे को देखते हैं जिसका नाम या है। या यहाँ पर डीलिंग करने के लिए आया हुआ था, लेकिन डीलिंग ना होने की वजह से उन दोनों के ग्रुप के बीच में अब फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहीं पर नारोंग भी था जो कि उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करता है, जिसकी वजह से नारोंग यहाँ पर पकड़ा जाता है। नारोंग अब उन लोगों के हाथ लग चुका था, इसी वजह से नारोंग की जान खतरे में थी। लेकिन सही टाइम पर वी आ जाता है, जिसकी वजह से नारोंग की जान बच जाती है। वी नारोंग को वहाँ से बचा करके लेके जाता है और उसके घर ड्रॉप करता है। साथ ही वो कहता है कि वो या के मामले में इंटरफेयर ना करे, अदरवाइज उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन नारोंग कहाँ किसी की सुनने वाला, वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है कि आखिर मैटर क्या है। अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं, एक तो डी रहती है और एक न्यू रहती है जिसका नाम रैन रहता है। दोनों ही वी की कंपनी के पास थे और दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि दोनों जॉब के लिए आए थे और जॉब किसी एक को मिलने वाली थी। आगे वी दोनों का इंटरव्यू लेता है, दोनों अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बताती हैं और दोनों में कंपटीशन लग जाता है कि ये जॉब उन्हें मिलनी चाहिए। एक्चुअल में ये दोनों ही लड़कियां वी की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए आई हुई थी। वो दोनों ही अपनी ब्यूटीफुल अदाओं से वी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। वी दोनों को देखता है और कहता है, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किसे हायर करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तुम दोनों ही की क्वालिफिकेशन वेल एंड वेरी गुड है। खैर, मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं तुम दोनों को ही जॉब पर रखूंगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उन दोनों के होश तो तब उड़ जाते हैं जब वी की सेक्रेटरी उन दोनों को बताती है कि वी ने उन दोनों को क्लीनिंग के लिए हायर किया है और सबसे पहला काम उनका टॉयलेट क्लीनिंग है, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी अपसेट हो जाती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी और यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन दोनों बर्दाश्त करके करती हैं क्योंकि उनका टारगेट वी जो था। इधर नारोंग एक बार फिर से प्रीवा को परेशान करते हुए दिखाया जाता है। नारोंग प्रीवा से कहता है, मुझे वी के बारे में तुमसे बात करनी है। तुम तो सम की अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें वी के रिलेटेड सब कुछ मालूम होगा, बिकॉज वी सम का फियांसे है। जिस पर प्रीवा मना कर देती है, देखो मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ और प्लीज़ मुझसे मिलना जुलना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ये कहकर वो जबरदस्ती वहाँ से चली जाती है। सम अपनी मॉम को ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि वी ने उसे फाइनली शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सम की मॉम अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है, तुम्हें उस घर में शिफ्ट करने से पहले उस चबा को वहाँ से बाहर निकालना है। चबा के घर लेट आने पर वी उससे क्वेश्चन करता है और पूछता है, तुम कहाँ गई थी? जिस पर चबा, ओ अच्छा, तो मुझे यहाँ से जाने से पहले पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। वैसे आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? जिस पर वी कहता है, क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? ओ अच्छा, तो आप मेरे ओनर हो? तुम सच कह रहे हो, मुझे परमिशन लेके जानी चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस, ये मेरी लाइफ है, मुझे जहाँ जाने का दिल करेगा मैं जाऊँगी, तुमसे परमिशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वी चबा का हाथ टाइटली पकड़ते हुए, अगर अरुण से मिलने के लिए जा रही हो ना तो याद रखना बहुत जल्द तुम्हारे जाना भी बाहर कैंसिल कर दूंगा। इधर डी और रैन दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लेम दे रहे होते हैं कि उनकी वजह से आज उन्हें ये जॉब करनी पड़ रही है, अदरवाइज वो वी के कैबिन में होते और वी को ताड़ते और उसे सड्यूस करने की कोशिश करते। लेकिन तभी सेक्रेटरी के थ्रू मालूम पड़ता है कि वी ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। आगे वी को दिखाया जाता है जो उन दोनों को अपने साथ पार्टी पे चलने के लिए कहता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वहाँ पर दोनों पहुँचती हैं तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर पार्टी वार्टी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वी बैठा था और साथ में चबा भी। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो चबा को जेलेसी फील कराने के लिए डी और रैन के साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था और साथ ही उन दोनों को चबा से इंट्रोड्यूस भी कराता है कि ये मेरी मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस का नाम सुनते ही डी और रैन का तो मुँह बन जाता है कि क्या सच में ये इसकी मिस्ट्रेस है। जिस पर रैन बोली पड़ती है, तुम और मिस्ट्रेस लग नहीं रहे, ना ही तुम्हारे पास कोई हैवी ज्वेलरी है, ना ही अच्छे कपड़े हैं, ना ही ब्रांडेड पर्स है, आखिर किस टाइप की मिस्ट्रेस हो? चबा कहती है, ये सब मुझे पसंद होता तो मैं सब लेती ना, मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं पैसे तो खर्च करती हूँ लेकिन अपनी अच्छी चीज़ों पे। और ये कहते हुए वो उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी वाइन मंगाती है और पीने के बाद टल्ली हो जाती है, जहाँ वी कोई उसे उठा करके वहाँ से लेके जाना पड़ता है। और डी और रैन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि इस लड़की की वजह से वो वी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और ना ही उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसा सके। वी चबा को अपनी बाहों में ही घर वापस लेकर आता है, जहाँ पर वो चबा को बेड पर सुलाता है। चबा तो फुल नशे में टल्ली थी, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वी सब कुछ समझ रहा था। वो चबा को देखते है, बस देखते ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती, उसके पास्ट में बिताए हुए सारे पलों को वो देख करके इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चबा को किस करने के लिए चला जाता है, जबकि चबा फुल नशे में टल्ली थी। लेकिन फिर भी चबा वी के मूड को पूरा ऑफ कर देती है, उसके ऊपर वोमिटिंग करके। नेक्स्ट मॉर्निंग अरुण चबा से मिलने के लिए आता है। वो चबा के लिए काफ़ी सैड फील कर रहा था क्योंकि अभी तक अरुण ने वी से चबा की रिलेटेड बात नहीं की थी, जिसकी वजह से वो अपसेट था। जिस पर चबा उसे समझाती है, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है,
तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चबा जब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है तो वी तो पहले से बैठा हुआ था, जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि उसने अरुण और चबा को एक साथ जो देख लिया था। वी चबा को सम से मिलने के लिए कहते हैं, जिस पर चबा का आंसर रहता है, मैं भला उसे क्यों मिलने जाऊँ, वो मरे जिए इससे मेरा क्या मैटर है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वी गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम किस टाइप की ह्यूमन हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है कि सम की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। चबा सम से नहीं मिलना चाहती थी बिकॉज उसने उसे काफ़ी टॉर्चर किया। इसी वजह से वो अपना पूरा गुस्सा रखी हुई प्लेट्स पर निकालती है, सारी प्लेट को तोड़ देती है। इस वक्त चबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है कि वो सामने वी को भी नहीं छोड़ती है, उसे भी बहुत बुरा भला बोल देती है। सम की मॉम डी को ऑर्डर देती है कि वो वी की रिपुटेशन को बर्बाद कर दे। आगे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सम की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं थी। वी उसकी पूरी केयरिंग कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से सम की मॉम ने ही इन सब का जिम्मेदार वी को ही ठहरा दिया था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, तुम करो, मैं परमिशन देती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें चबा को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जिस पर वी भी कह देता है, मैं और सम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, मैं सम से शादी करना चाहता हूँ, ना कि आपसे। चबा मेरी लाइफ में रहे या न रहे, सम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है, वी नाइट में चबा के पास आता है, जहाँ पर चबा अपने हेयर को कॉम्ब कर रही थी। तब यहाँ पर वी चबा को बता देता है कि वो बहुत जल्द सम से शादी करने वाला है। चबा का रिएक्शन तो नॉर्मल था, हाँ तो करो ना, किसने मना किया है, क्या मैं रोकने वाली हूँ। डी की सेक्रेटरी डैन और रैन से कहती है, ये कोई क्लब नहीं है जो आए दिन तुम दोनों ऐसे कपड़े पहन कर आती हो, ऑफिस है, नॉर्मल कपड़े पहन कर आया करो जैसे कि ऑफिस में पहना करते हैं। जिस पर डी और रैन तो सेक्रेटरी पर भड़क पड़ते हैं, हमारी मर्जी, हम जिस भी ड्रेस को चाहें पहन सकते हैं, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे वी को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर गया हुआ था। वो वहाँ की ज़मीन देख रहा था जहाँ पर वो कसिनो बनवाने वाला था, और नारोंग भी उसकी दुम के तरीके उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और सबूत के तौर पर उसकी बहुत सारी फोटोज़ को क्लिक करता है। नारोंग एक बार फिर से प्रीवा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसका दिमाग खराब किए जा रहा होता है, जबकि प्रीवा से साफ साफ कह रही थी, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, नहीं कोई बात करनी है। लेकिन नारोंग तो बस अपने आगे किसी की नहीं सुनने वाला है। वो प्रीवा से कहता है, मुझे मालूम पड़ गया है कि वी वहाँ पर बहुत बड़ा कसिनो बनवाने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ कसिनो ना बने तो बेटर रहेगा। तुम एक बार प्लीज़ वी से बात करो ना, उसे मना करो कि वो वहाँ पर कसिनो ना बनवाए। वी बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा कसिनो बनवाने वाला है। ये न्यूज़ पूरी वायरल हो जाती है, और जब कसिनो के ओनर को मालूम पड़ता है तो अपने बेटे या पर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुमने क्या किया, तुम्हारी प्लानिंग तो धरी की धरी रहेगी। जो ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, हम कसिनो बनवाना चाहते हैं, उस वी के पास है। क्या है तुम्हारी प्लानिंग जो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ, और वो ज़मीन भी हमारे हाथ से जा रही है। कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम, बस वी उस पर कसिनो ना बनवा पाए, अदरवाइज हमारा बिजनेस तो बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाएगा। जिस पर यह अपने डैड को प्रॉमिस करता है, डैड आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उस वी से तो वो ज़मीन मैं लेकर ही रहूँगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। आगे ये न्यूज़ तो चबा भी सुन लेती है, उसे भी मालूम पड़ जाता है कि वी एक बहुत बड़ा कसिनो बनवाने वाला है। अभी वो न्यूज़ पढ़ ही रही होती, तभी वहाँ पर सम की मॉम आ जाती है, जो कि एकदम जंगली बिल्ली की तरह चबा पर झपट पड़ती है और इससे कहती है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। वी और सम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली है। उन दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम यहाँ पर किस हैसियत से रहोगी। देखो अच्छा रहेगा, अपनी लाइफ को अच्छे से बिताओ, यहाँ से चली जाओ। जिस पर चबा सम की मॉम से कहती है, यही सारी बातें अब वी से क्यों नहीं कहती है कि वो मुझे इस घर से निकाल दे। अगर वो इस घर से मुझे निकालना चाहता है तो वो एक घर मुझे वापस करे और सॉरी बोले, तब जा करके मैं कहीं यहाँ से जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। सम की मोम को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इस बीच सम की मोम ने चबा को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आंट सब कुछ पीछे से सुन लेती है, वो चबा को हक कर लेती है। चबा अपने आंट को गले लगा करके खूब रोती है। आखिर एक आंट ही तो है चबा की लाइफ में जो उसे अच्छे से समझ रही हैं। वे अपनी कंपनी में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। सारे शेयर्स होल्डर्स आ चुके थे, दा और रैन भी वहीं पर ही थी। वी उस कसिनो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करता है कि किस तरह वो कसिनो को वहाँ पर बनवाएगा, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि दो लोग उसकी जासूसी करने के लिए उसके पास ही खड़े हुए थे। आगे रैन को दिखाया जाता है जो कि या की तरफ से भेजी हुई थी, क्योंकि या ने उसे कहा था कि वो वी पर नजर रखे और वी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आकर के वो या को प्रोवाइड करे। रैन उन दोनों को वी के रिलेटेड सब बता देती है। आगे दिखाया जाता है या के ही बंदे फॉलो कर रहे होते वी की कार को। काफी टाइम के बाद जब वी नोटिस करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तो पहले या के सारे भेजे हुए गुंडे पहुंच चुके जो वी को जान से मार देने के लिए आए हुए थे। ऑफ कोर्स या ही ने उन सबको हायर किया था, लेकिन सही टाइम पर नारोंग की एंट्री की वजह से वी की जान बच जाती है। एक बार वी ने नारोंग की जान को बचाया, अब नारोंग ने वी की जान को बचा लिया। नारोंग वी से पूछता है, ये लोग भूखे शेर की तरह तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे? लेकिन वी कुछ बताए नारोंग को, तब ना नारोंग को वहाँ से जाना पड़ता है। फाइटिंग करते वक्त वी के भी हाथों में लग जाती है। वो यहाँ पर अपने हैंड वॉश करता है। जब वह पीछे से उसे टॉवल देती है और उससे पूछती है, क्या बात है, आज किसे पीट कर आए हो? तुम पीट कर आ रहे हो कि पीट कर आ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा मैटर है, तुम समझ लेना। वैसे मुझे कुछ बताना है। सम की मोम यहाँ पर आई थी,
जो मुझसे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए। ज़रा उन्हें समझाओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आई हूँ, बल्कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आए हो। आगे वी सम की मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अच्छी खासी सुनाता है और साथ में उन्हें वार्न भी करता है कि वो चबा के रिलेटेड अब दोबारा उससे कोई भी बात ना करें। नारोंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसकी टूटी फूटी हड्डियों पर पट्टी लग चुकी थी और ये सब प्रीवा ने किया था। प्रीवा नारोंग से पूछती है कि आखिर वो वी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर नारोंग कहता है, मैं उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, जब तक मेरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं वी को फॉलो करता रहूँगा, और हाँ इसी तरह तुमसे पट्टियाँ भी बंधवाने के लिए हॉस्पिटल में आया करूँगा। अब जबकि सम की कंडीशन पहले से बेटर थी तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ पर वी सम की काफ़ी अच्छे से केयरिंग करता है। वो तो सम को 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर ही नहीं कर रहा होता है, हर वक्त बस उसकी केयरिंग में लगा ही रहता है। उसके अगले सीन में अरुण और उराशिरी को दिखाया जाता है। उराशिरी के रिक्वेस्ट करने पर अरुण चबा से मिलाने के लिए उराशिरी को लेकर आया हुआ था। खैर यहाँ पर उराशिरी और चबा की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर उराशिरी को ये भी मालूम पड़ जाता है कि चबा वी की मिस्ट्रेस है। नारोंग के कहने की वजह से प्रीवा एक बार वी से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ पर कैसीनो ना बनाए, और साथ ही सम के रिलेटेड भी उसे समझाती है कि सम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो उसकी खुशियों का ज़रा अच्छे से ख्याल रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सम की कंडीशन आगे चल करके और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली। जिस पर वी उसे समझाता है कि वो बाहर की है, इसी वजह से वो उनके मैटर में इंटरफेयर ना करे। आगे वी जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहाँ पर डी तो पहले से ही आई हुई थी सम की मॉम के कहने पर। डी यहाँ पर वी को ड्रिंक करवाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है। अब जबकि अरुण की मॉम को पता चल गया था कि चबा वी की मिस्ट्रेस है, तो इसी वजह से वो अब चबा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और वो अपने बेटे की शादी उराशिरी से करवाना चाहती हैं, क्योंकि उराशिरी उनके नज़र में काफ़ी अच्छी लड़की है। लेकिन अरुण शायद ही उराशिरी को कभी लाइक करे, बिकॉज वो उराशिरी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है। वे जब घर आता है तब सर्वेंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि चबा को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। उसे लगता है कि वो ज़रूर अरुण के साथ होगी। वो अरुण के घर पर कॉल करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि अरुण भी घर पर नहीं है। काफ़ी परेशान हो जाता है और सीधा चबा के अंकल के पास पहुंचता है। चबा के अंकल उसे बताते हैं, वैसे मुझे तो मालूम नहीं है कि चबा कहाँ गई होगी, लेकिन वो एक ही जगह जाती है, वो है आंट के घर गई होगी। जिस पर वी नंबर मांगता है। अंकल बताते मेरे पास नंबर नहीं है, एड्रेस है, तुम उस एड्रेस पर जा सकते हो। अंकल वी की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि वी अब चबा की केयरिंग कर रहा है। धीरे धीरे अंकल के बताए हुए एड्रेस और लोकेशन पर अब वी पहुंच चुका था। वो विलेज टाइप का था, वो तो पहले कभी नहीं आया था, लेकिन आगे वो चबा को देखता है। चबा अपनी आंट के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शायद ही चबा इतने दिनों के बाद वो खुलकर स्माइल कर रही थी आंट की वजह से। वी उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है, लेकिन चबा के फेस की हंसी तो गायब हो जाती है वी के आने पर। आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।